अश्वनी की इस थेरेपी का फायदा अब तक देश भर में लाखों लोग उठा चुके हैं। हर तरह का डर, हर तरह की नेगेटिव थॉट से आप छुटकारा पा सकते हैं। अश्वनी जी ने आज स्टूडियो में बहुत सारे लोगों के डर दूर किए कि आज स्टूडियो में हम ये कह सकते हैं कि डर दूर होने का जो परसेंटेज है वो 100% था। ब्रह्मांड में फैली हुई ऊर्जा को पकड़कर कुछ लोग किसी भी समय में पहुंच सकते हैं। इसे टाइम ट्रैवल कहते हैं। बस अपने अंदर की ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को बाहर की दुनिया की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है, जो पहले से ही इस ब्रह्मांड में मौजूद है। समय अपनी गति से चलता है और हम उसे भूत, वर्तमान और भविष्य के 3 हिस्सों में बांटते हैं। मुंबई में रहने वाले अश्विनी त्रिवेदी कहते हैं कि वो समय में यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रैवल एक इंसान के मन की वो शक्ति है कि इंसान अपने मन की शक्ति से टाइम में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी घटना देख सकता है, जान सकता है। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्वनी कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे ये बहुत ही अभूतपूर्व ऑनलाइन कोर्स साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग में। कि क्यों आपको मेरा ये वीडियो या मेरा ये कोर्स देखना चाहिए या सीखना चाहिए। तो मैंने पिछले 20 साल से जितने भी साइंसेस हैं, जैसे कि NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, TLT, टाइमलाइन थेरेपी, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स और भी कई तरह तरह के सेल्फ डेवलपमेंट के जो साइंसेस हैं, वो उसके ऊपर मैंने अभ्यास किया, अध्ययन किया और बहुत कुछ मैंने सीखा। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल साइंस में भी मैंने बहुत रिसर्च किया पिछले 18-20 साल से। मेरे इतने सालों के अभ्यास के बाद मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि कोई ऐसा कोर्स हो सकता है जो कि अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हो, जो जीवन के हर पहलू को बेहतर करें। क्योंकि देखिए, अक्सर रिलेशनशिप के ऊपर एक कोर्स होता है अलग, सेल्स के ऊपर अलग कोर्स होता है, आध्यात्म को लेके बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा कोर्स बनाया जाए जो कि अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव हो। और मेरा जो पिछले कई सालों का अभ्यास था, उसके चलते मैंने एक कोर्स बनाया जो मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द मैं अपना एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, और वो कोर्स आज इस वीडियो के माध्यम से मैं लॉन्च कर रहा हूं, साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग। फ्रेंड्स, इस कोर्स में हम आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जब ये कोर्स आप पूरा खत्म करेंगे तो इससे आपको क्या लाभ होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस कोर्स के बाद आपके जीवन के हर पहलू, रिलेशनशिप, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी इत्यादि में आप अपने जीवन को एक अलग आयाम पे पाएंगे। आप ये पाएंगे कि आपके जीवन के हर पहलू में बहुत अभूतपूर्व वैल्यू एडिशन हुआ है। आप हर लेवल पे लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ में आपकी जो रिलेशनशिप है वो अभी जो है उससे और बेहतर हो जाएगी। आपकी जो बातचीत करने की जो स्टाइल है, आप जो लोगों से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से प्रभावित कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। उतना ही नहीं, लेकिन आपका खुद के साथ अपना एक जो रिश्ता है वो आप बेहतर कर पाएंगे। मतलब खुद के बारे में आपकी जो सोच है, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो और बेहतर हो जाएगा। उतना ही नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ में आपका जो रिलेशन है, प्रकृति के साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है और प्रकृति को नियंत्रित करने वाली वो शक्ति यानी कि परमेश्वर, परमात्मा के साथ में आपका जो कनेक्शन है वो और मजबूत हो जाएगा। और साथ साथ आपकी कई स्पिरिचुअल पावर्स भी बढ़ी हुई महसूस करेंगे आप। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी वीडियोस, करीब करीब 8 से 9 वीडियोस का कोर्स होगा, करीब करीब 20 मिनट 25 मिनट का हर वीडियो होगा,
तो इस हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखें और हर वीडियो में जो भी मैं आपको समझाता हूं या जो भी मैं असाइनमेंट्स आपको देता हूं उसमें बिल्कुल हिस्सा लें, दिए गए टास्क को आप पूरा करें, तो ये कोर्स का आप बहुत ही बेहतर लाभ उठा सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये जो साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग है क्या। ये साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग जो है वो दो साइंसेस के ऊपर डिपेंड करता है, दो साइंसेस के ऊपर आधारित है। पहला है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, और दूसरा है पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग। एनएलपी जो कि साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें हम और गहराई में और डिटेल में जाएंगे। पिछले मेरा जो 18 से 20 साल का जो अभ्यास है ये सब साइंसेस में, एनएलपी, टीएलटी, ईएफटी वगैरह में, उसके आधार पर मैंने ये पाया कि एनएलपी जो है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन के दो एस्पेक्ट्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करता है। और ह्यूमन कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अहम पहलू है, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब हमारे आसपास के लोगों के साथ, प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ हमारा जो एक इनविजिबल कनेक्शन है। इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में हर चीज, सजीव निर्जीव जड़ चेतन जो भी है, हमसे निरंतर कम्युनिकेट करती है। और ये कम्युनिकेशन जो है वो शब्दों की भाषा में नहीं होता है, वो है फ्रीक्वेंसी की भाषा में, तरंगों की भाषा में। तो ये जो कम्युनिकेशन है फ्रीक्वेंसी की भाषा में, उसको कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। तो पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिपैटरिंग, जो साइंस मैंने डेवलप किया है मेरे 18-20 साल के रिसर्च के बाद में, तो ये जो पूरा कोर्स है साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग, ये एनएलपी एंड पीएनआरपी के ऊपर बेस्ड है। हमारे जीवन का अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन, जीवन के हर पहलू में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पाए, ये हम इस कोर्स के माध्यम से सीखेंगे। और हर एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, आप में से कई लोग जो एनएलपी जानते हैं उनको भी मैं आपको बता दूं कि आप जब इस कोर्स के हर वीडियो को देखेंगे तो पाएंगे कि वाकई में मैंने कितना गहन रिसर्च इस विषय में किया है। और आपकी जो भी जानकारी अभी तक एनएलपी के बारे में है उसमें आप कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से मेरी हर एक बात को सीखें। सवाल यह है कि हम जो भी हैं, जैसे कि हम सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, या यदि आप महिला है तो आप हाउसवाइफ हैं, या आप वर्किंग वुमन है, जो भी हम हैं, सवाल यह है कि हम चाहते क्या हैं, व्हाट डू वी वांट इन आवर लाइफ। जब कभी भी किसी को यह सवाल पूछा जाता है कि आप चाहते क्या है जीवन में, तो ज्यादातर लोगों का जो जवाब है वो होता है कि हमें जीवन में कामयाबी चाहिए। लेकिन देखिए, जीवन में कामयाबी चाहिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। जिसको कामयाबी चाहिए ऐसा बोलते हैं, दरअसल में कामयाबी के मायने क्या है वही नहीं पता है। कामयाबी यानी कि सक्सेस विदाउट हैप्पीनेस इज इक्वल टू माइजरी। आप जीवन में कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो, भौतिक कामयाबी कितनी भी हासिल कर लो, लेकिन अगर आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं है, सुकून नहीं है, तो उस कामयाबी का कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि सक्सेस विदाउट हैप्पीनेस इज इक्वल टू माइजरी। तो आइए समझते हैं कि सक्सेस दरअसल में है क्या। जैसे आपको कोई भी खाने की चीज बनानी हो, आपको कोई डिश बनानी है, तो आपको उसका रेसिपी पता होना चाहिए, उसकी बनाने की विधि आपको पता होनी चाहिए। वैसे ही सक्सेस का जहां तक सवाल है, सक्सेस का भी एक प्रोसेस है। आइए समझते हैं कि सक्सेस के लिए जीवन में आपको क्या जरूरी है। तो सक्सेस के लिए नॉलेज जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दरअसल में नॉलेज आपके लिए, दरअसल में नॉलेज क्या है। अक्सर ये देखा गया है कि कोई इंसान जिसे आप कोई भी विषय के ऊपर आप सवाल पूछें और उनके पास जवाब होता है और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये इंसान बहुत ही नॉलेजेबल है, उसके पास बहुत नॉलेज है। पर ध्यान रहे, नॉलेज इज नॉट नोइंग मैनी थिंग्स अबाउट मैनी थिंग्स, बट नॉलेज इज नोइंग एवरीथिंग अबाउट जस्ट वन थिंग। जिस विषय में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, जिस व्यवसाय में आप हैं, उस व्यवसाय से जुड़े हुए विषय का संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए।
तब ये कहा जाएगा कि आप नॉलेजेबल हो। यदि मेरा जो रिसर्च का फील्ड है वो इंसान की साइकिक पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, मन की शक्ति, चेतना की शक्ति, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो पूरे विश्व में कल तक इस विषय में क्या नया संशोधन हुआ है, इस बात का मुझे पता होना चाहिए। अगर ये पता मुझे है तो इसका मतलब है कि मैं नॉलेजेबल हूं। लेकिन आप मुझे पूछो कि कल शेयर मार्केट में क्या हुआ या कल की क्रिकेट मैच में क्या हुआ, मुझे पता नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक जनरल अवेयरनेस हो ये बहुत जरूरी है, लेकिन जहां तक नॉलेज का सवाल है, आप जो भी विषय आप पसंद करते हैं उसके बारे में आपको संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए। यदि आपके पास नॉलेज है, उसके बाद क्या होना चाहिए? नॉलेज है, उसके बाद में इंटेलिजेंस होना चाहिए। कई बार लोग नॉलेज और इंटेलिजेंस में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई इंसान बहुत नॉलेजेबल है तो कहते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट है, पर ध्यान रहे, इंटेलिजेंस का मतलब है नोइंग व्हेन टू यूज व्हाट यू नो। जो नॉलेज आपके पास है उसका उपयोग कब करना चाहिए, ये आपको पता हो, उसका मतलब कि आप इंटेलिजेंट हो। कई बार ऐसा आपने अनुभव किया होगा कि आप कोई गलती कर देते हो और आप अपना सर पीटते हो, कहते हैं अरे मुझसे ये गलती कैसे हो गई, अरे मुझे पता था, उसके बावजूद भी मुझसे ये गलती हो गई। इसका मतलब क्या है? आपके पास नॉलेज था लेकिन इंटेलिजेंस नहीं। तीसरा क्या है? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब क्या है? कॉमन सेंस मतलब नोइंग व्हेन नॉट टू यूज व्हाट यू नो। जो नॉलेज आपको है उसका कब उपयोग नहीं करना है, ये आपको जानकारी हो, उसका मतलब कि आप में कॉमन सेंस है। आपने वो 4 पंडितों की कहानी सुनी होगी। 4 पंडित आश्रम में जाते हैं, गुरुकुल में ज्ञान लेने के लिए, और ज्ञान प्राप्त करके जब वापस आ रहे होते हैं, जंगल से गुजर रहे होते हैं, और एक शेर का, मरे हुए शेर का कंकाल पड़ा होता है। उसे देखकर एक पंडित कहता है, अरे मुझ में तो इतना ज्ञान है कि इस कंकाल की सारी हड्डियों को जोड़कर कंकाल का ढांचा जैसा था वैसा मैं बना सकता हूँ। दूसरा पंडित कहता है, अरे मेरा ज्ञान तो तुमसे भी ज्यादा अधिक है, मैं तो इस कंकाल के ऊपर चमड़ी और मांस लगा के शेर का जो शरीर पहले जैसा था वैसा कर सकता हूँ। तीसरा पंडित कहता है, आप दोनों से मेरा ज्ञान ज्यादा है, मैं तो इस शेर को जीवित कर सकता हूँ। और चौथा पंडित जो है मना करता है कि ऐसा मत करो भैया, ये शेर जिंदा हो जाएगा, हमें ही मार डालेगा। पर ये बाकी जो 3 पंडित हैं बेवकूफ थे, सुनते नहीं है, और ये जो चौथा पंडित है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, और बाकी पंडित जैसे ही शेर को जीवित करते हैं, शेर जिंदा हो जाता है और तीनों पंडितों को मार डालता है। ये हमने सुना है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि उनके पास नॉलेज था पर इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस नहीं था। इसे ज्ञान का उपयोग कब करना है कब नहीं करना है ये नहीं पता था। अब देखिए, ये आपके पास है, नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, कॉमन सेंस है, क्या इससे कामयाबी मिल जाएगी? ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिसके पास बहुत नॉलेज है, इंटेलिजेंट भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं है। क्यों नहीं है? ये 2 चीजें शायद उनके पास नहीं है, 3M and 3C, एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड इंटरनल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं 3M, मैन, मनी, मटेरियल, और इंटरनल रिसोर्सेज हैं 3C, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, करेज। अब देखिए कि ये अगर एक्सटर्नल रिसोर्सेज, मैन, मनी, मटेरियल किसी के पास नहीं है तो उसे तो आप खरीद सकते हो, लोगों को तनख्वाह दे के अपने वहां नौकरी पे रख सकते हैं। पैसा नहीं है तो बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं, और बहुत सारा मटेरियल जो भी आपको कामयाबी के लिए चाहिए। जैसे कि मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो मुझे ये डिजिटल पैनल चाहिए, कैमरा चाहिए, लाइट्स, ये सब मटेरियल भी चाहिए। तो ये सारी चीजों को खरीदा जा सकता है। लेकिन क्या पूरे विश्व में कोई ऐसी दुकान, ऐसा कोई शॉपिंग मॉल है जहां पर जाकर आप ये कहो कि लो ये 1 करोड़ रुपया और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दो, करेज दे दो, कमिटमेंट दे दो? ये कहीं नहीं मिलता है फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंस, करेज, कमिटमेंट ये हमें खुद अपने भीतर से कैसे पैदा करना, ये सीखना पड़ता है। और ये कैसे होगा? ये अगर 3 चीजें, बिलीफ, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये 3 चीजें आपके पास है तो आप जीवन में कामयाब हो सकते हो। और ये 3 चीजें कब आएंगी? जब आपके पास एक विजन है,
एक सोच है। हमने सुना है कि धीरूभाई अंबानी जब एडन में पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे, तब उन्होंने एक ख्वाब देखा था, एक सपना देखा था कि एक दिन मैं बर्मा शेल जैसी कंपनी का मालिक बनूंगा। He had a very strong vision. उतना ही नहीं, लेकिन he had a very strong belief. Yes, I can do this. मैं ये कर सकता हूँ। और उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में उस तरह का रवैया था कि यस मैं ये कर सकता हूँ। तो अब सवाल ये आता है कि देखो, ये तो आपने समझ लिया, ये बड़ी कॉमन सी बातें हैं। आप शायद सोच रहे होंगे, अरे इसमें कौन सी नई बात है? नई बात जो है अब आ रही है। ये तो जैसे है ना, कोई किताब पढ़ते हैं तो पहले प्रीफेस समझना पड़ता है, तो ये पूरे कोर्स की एक प्रस्तावना थी। सवाल ये है कि ये कैसे आएगा, ये विजन कैसे आएगा? एवरीथिंग इज कम्युनिकेशन। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, उससे ये आएगा। हाउ डू यू कम्युनिकेट? कम्युनिकेशन इज द की। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जैसे कि मैंने बताया आपको शुरू में कि एनएलपी को साइंस ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, और एनएलपी जो है इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को समझाता है। तो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, हम लोगों से जो बात करते हैं, दूसरे लोगों से जो बात करते हैं, और उसमें वो क्या है? लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज। हम दूसरे लोगों से जो बात करते हैं उसमें हम शब्दों की भाषा का उपयोग करते हैं, शरीर की भाषा का उपयोग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हैं ना। जरूरी नहीं है कि आप यदि मुझे कोई सवाल पूछें तो मैं शब्दों के इस्तेमाल से, भाषा के इस्तेमाल से आपकी बात का जवाब दूं। खामोश रहना भी तो एक कम्युनिकेशन है। तो बॉडी लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट करते हैं। दूसरा क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो भी है लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स, खुद से जो हम बात करते हैं। अब जब हम सोचते हैं तो हमारे सोचने में भी, थिंकिंग में भी हम शब्दों का उपयोग करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का भी उपयोग करते हैं। एंड इमोशंस, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो है कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस। इमोशंस की भाषा का हम उपयोग करते हैं। और तीसरा जो मेन एस्पेक्ट है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, वो है लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि हम किसी क्षण में कैसा सोचेंगे, कैसा बिहेवियर करेंगे, हमारे मन की अवस्था और शरीर की अवस्था कैसी होगी, क्या ये हमारे नियंत्रण में होता है? आपने कभी ये अनुभव किया कि बिना किसी वजह आप बेचैन अनुभव करते हो, या आपका जी घबरा रहा है और आप कहते हैं पता नहीं क्यों आज मेरा जी घबरा रहा है, कुछ बुरा होने वाला है ऐसा लग रहा है, और वाकई में आपको कुछ घंटों के बाद उस दिन कोई बुरी खबर मिलती है, या आपके साथ कोई बुरा घटित होता है और आप कहते हैं आज सुबह से ही मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। वो क्या है? वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन है। आपके आसपास एक अदृश्य विश्व है, वो है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन का। आपके आसपास नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज थी, जिसको आपका दिमाग एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ तो रहा था, लेकिन उसे आपकी शब्दों की भाषा में कम्युनिकेट यानी कि कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके देने में आपका दिमाग जो है सक्षम नहीं था। तो दिमाग ने क्या किया? उस फ्रीक्वेंसी को, उस वाइब्रेशन को शरीर के अंदर, आपकी बॉडी में, आपकी नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के रूप में कम्युनिकेट किया। इसलिए आपको कहीं ना कहीं घबराहट होने लगी। तो ये जो पूरा कोर्स है ना, ये तीनों पहलुओं को आपको सिखाएगा कि कैसे आप खुद से बातचीत करना तरीका जो है बेहतर कर सकते हो। और जैसे आपका खुद से बात करने का तरीका बेहतर हो जाएगा, आपको ये सिखाया जाएगा कि आप दूसरों से कैसे इन्फ्लुएंसिंग वे में बात कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव वे में बात कर सकते हैं, कैसे लोगों का दिल जीत सकते हैं। और आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आप अपना ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, यानी कि परमात्मा से, प्रकृति से आपका कनेक्शन कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे आप अपने स्पिरिचुअल पावर्स को बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को, साइकिक पावर्स को डेवलप कर सकते हैं, जैसे इंट्यूशन, टेलीपैथी इत्यादि, मैनिफेस्टेशन, संकल्प सिद्धि इत्यादि। तो ये जो PNRP, साइको न्यूरो रिपेटनिंग की जो मैंने आपसे बात की थी, वो ये सभी एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करता है। अभी देखिए, ये जो सारा कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया, लेकिन ये होता कैसे है ना? तो कॉन्शियसनेस इज द टूल। हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस, वी आर कॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग्स, है ना? हमारे आसपास जो भी है वी आर कॉन्शियस, और
हमारी कॉन्शियसनेस के जरिए हम अपने आसपास की दुनिया का अनुभव करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी कॉन्शियसनेस के जरिए अपने सिर्फ आसपास की दुनिया का ही अनुभव करते हैं? जैसे इस कमरे में मैं खड़ा हूं, अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मेरी चेतना क्या इसी कमरे में जो है उसको ही अनुभव कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी चेतना सारे ब्रह्मांड को अनुभव कर रही है, लेकिन बाकी जो अनुभव है इस चार दीवारी के बाहर का, जो कि आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस है, जिसको मेरी चेतना, मेरा दिमाग के साथ में जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कमजोर होने की वजह से, मान लो आप इस समय और स्थल के परे जो है उसको आप अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसको बेहतर कर दें आप, तो आप भले ही कोई कमरे में बैठे हैं, लेकिन उस कमरे में बैठे बैठे भी कहीं और पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा है ये आप जान सकते हो। ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं कि मेरे पास एक नहीं सैकड़ों प्रूफ हैं। मैं और मेरा पुत्र देवांग अपने चेतना की शक्ति से समय में यात्रा करके कहीं पर भी जा सकते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैं कह रहा हूं और आपको मान लेना ऐसा नहीं है। भारत के करीब करीब हर टीवी न्यूज चैनल ने, हर मीडिया ने हमारी इस बात को जांचा परखा है और एंडोर्स किया है। और ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हम ही कर सकते ऐसा नहीं है, ये आप भी सीख सकते हो। और यही मेरा एक प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से, इस कोर्स के माध्यम से, कि आप तक ये बात पहुंचाऊं। और आपसे मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मैं चाहता हूं कि ये जो क्षमता है, ये जो स्किल है, ये विद्या है, भारत के हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर व्यक्ति का जीवन बेहतर हो, हर व्यक्ति का जीवन जो है हैप्पीनेस से परिपूर्ण हो, ये मैं चाहता हूं। तो आप मुझे सहयोग जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के जरिए हम आसपास की दुनिया को परसीव करते हैं। कैसे परसीव करते हैं? एक है इंट्रा सेंसरी इनपुट। इंट्रा सेंसरी इनपुट, हम कोई भी चीज को छूते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, खाने की कोई चीज खाते हैं, तो हमारी उस सेंसेस के जरिए दिमाग कम्युनिकेट करता है ना। यदि किसी चीज को छूते हो तो ये गर्म है या ठंडा है, खुरदुरा है या स्मूथ है, इत्यादि दिमाग जो है कम्युनिकेट करता है। तो दिमाग के अंदर ये वोकेबुलरी है, शब्द है। यदि किसी चीज को आप छो और आपको पता ही नहीं है ये शब्द कि इसको गर्म कहेंगे, ठंडा कहेंगे, किसी कलर को आप देखते हो, आपको पता ही नहीं है कि लाल है, हरा है, पीला है, वोकेबुलरी नहीं है आपके पास, तो कैसे कम्युनिकेट करोगे? लेकिन आपने देखा होगा कई बार कि जो अंध इंसान होते हैं वो भी बेहतर कम्युनिकेट कर लेते, उनकी तो आंखें नहीं है, उसके बावजूद भी कमरे में यदि कोई परिचित व्यक्ति आता है तो उनको पता है कि कौन व्यक्ति आया। घर में अगर 10 लोग हैं तो कदमों की आहट से वो व्यक्ति का नाम बता देगा कि फला व्यक्ति घर में आया। तो ये कैसे? वो इंट्रा सेंसरी इनपुट और एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट होता है। एक्स्ट्रा सेंसरी इनपुट मतलब क्या? कि हम अपनी सेंसेस को, एक तो हमारी 5 फिजिकल सेंसेस हैं, आंखें, नाक, स्वाद, स्पर्श और कान, इसको हम भौतिक दुनिया के अनुभव के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन यही सेंसेस का उपयोग हम एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे भी कर सकते हैं। मतलब कि इसी टाइम एंड स्पेस के भीतर, इसी कमरे के बाहर यदि कोई व्यक्ति है या कुछ घटना हो रही है तो हम अपनी सेंसेस को उस दीवार के परे ले जाके भी परसीव कर सकते हैं। कई लोगों को मेरी बात हजम नहीं होगी, पर चूंकि मैं कह चुका हूं कि मेरे पास प्रूफ है भाई, भारत का हर अखबार, हर टीवी न्यूज चैनल इस बात की जांच पड़ताल हमारी कर चुका है। और ये मैं चाहता हूं कि आप भी ये सीखें। और तीसरा, हाइटन सेंसरी इनपुट। हाइटन सेंसरी इनपुट मतलब कि जो घटना अभी घटित नहीं हुई है, फ्यूचर में आप अपनी सेंसरी अवेयरनेस को ले जाते हो और फ्यूचर में होने वाली किसी घटना को जान लेते हो पहले से ही। इसे कहते हैं हाइटन सेंसरी इनपुट। आपने कई बार जीवन में अनुभव किया है ना पूर्वाभास। रात को नींद में कोई स्वप्न देखा, स्वप्न में जो घटना देखी वही घटना कुछ दिनों के बाद घटती है, ऐसा आपने कई बार अनुभव किया होगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि नींद में आपकी चेतना का जो कनेक्शन है आपकी सेंसेस के साथ में, वो हाइटन सेंसरी अवेयरनेस पे चला गया। तो आपने नींद में भी भविष्य में होने वाली उस घटना को
देख लिया। तो इस तरह से हमारी चेतना के जरिए 3 तरह की सेंसरी इनपुट्स का हम उपयोग करते हैं। मतलब हमारी सेंसेस को 3 अलग अलग तरीके से हम उपयोग करते हैं, जाने अनजाने। इंट्रासेंसरी, एक्स्ट्रासेंसरी, हाइटन सेंसरी। अब ध्यान से समझिएगा कि इंट्रासेंसरी इनपुट्स जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। हम अपनी सेंसेस से भौतिक दुनिया का जो अनुभव करते हैं उसे हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं और दूसरे लोगों से भी कम्युनिकेट करते हैं। और एनएलपी जो है ये एस्पेक्ट्स को डील करता है। एनएलपी हमें सिखाता है कि कैसे आप अपनी इंट्रासेंसरी कम्युनिकेशन को, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को आप कैसे बेहतर करें, ये एनएलपी सिखाता है। और पीएनआरपी क्या है? ट्रांसपर्सनल हाइटन सेंसरी अवेयरनेस, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन को सिखाता है पीएनआरपी। पीएनआरपी का फुल फॉर्म है साइको न्यूरो रिपेटनिंग। और इसलिए ये कुल मिला के कह सकते हैं कि इट इज साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन एक बहुत गहन विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और अगर आपने इसे समझ लिया तो मैं यकीन कह सकता हूं कि इंसान का जीवन बदल जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इससे अपना जीवन बदला है। मुझे आज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन की जो मेरी महारत है, जो हम समय में यात्रा कर सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, इस वजह से मैं हमेशा वर्तमान में जीता हूं। मुझे कोई फ्यूचर की चिंता ही नहीं है, न मुझे पैसों के पीछे भागने की जरूरत है। मुझे मालूम है मुझे कब क्या मिलने वाला है। आप कितना भी भाग लो, लेकिन जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है वो तय करता है आपको कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है, किसके जरिए देना है। भले आप कितना भी अरबों खरबों रुपया कमा लो, आप ये सोचो अरे मैंने कमा लिया, नहीं भाई, गलत है। वो देना चाहता था इसलिए वो दिया। कई ऐसे लोग हैं, आप अगर मान लीजिए अरबपति करोड़पति, आपके पास बहुत कामयाबी है, आपके जैसे हजारों लोग हैं जो आपके जैसे ही मेहनत करते हैं, शायद आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसके पास वो कामयाबी नहीं है जो आपके पास है। तो ये ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, उनका जो कनेक्शन है प्रकृति के साथ में, परमात्मा के साथ में, जब बेहतर होता है तो आपका लाइफ जो है वो हैप्पीनेस से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए अंत में समझते हैं कि ये जो पूरा कोर्स है साइंस ऑफ हैप्पी लिविंग, वो जैसे कि मैंने बताया कि एनएलपी एंड पीएनआरपी ये 2 अलग अलग साइंसेस है, उसके ऊपर बेस्ड है। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं इसके बारे में, करीब करीब आज तो सभी लोगों को पता है। अगर नहीं पता है तो आप गूगल करके देख लीजिए। अर्ली 1970s में अमेरिका में डॉक्टर रिचर्ड बेंडलर और जॉन ग्रेंडर ने मिलकर इस साइंस को डेवलप किया, और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसे कहते हैं, और इसे साइंस ऑफ एक्सेलेंस भी कहते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी कहते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ अचीवमेंट भी कहते हैं, साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और इस एनएलपी का अभ्यास जब मैंने किया और मैंने पाया कि एनएलपी में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को ही डील किया जाता है, उसे एक्सप्लेन किया गया है। पर कम्युनिकेशन का जो मेन एस्पेक्ट है, बहुत अहम एस्पेक्ट है, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, एनएलपी में उसका जिक्र नहीं है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि एनएलपी अधूरा है। एनएलपी अपने आप में एक बहुत जबरदस्त संपूर्ण विज्ञान है। इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए शायद एक जीवन कम पड़ जाए, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं एनएलपी के बारे में सब कुछ जानता हूं, क्योंकि जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे आपको इसमें कुछ न कुछ नया मिलता है। पर मैंने अपने अभ्यास से इसमें थोड़ा वैल्यूएशन करने की कोशिश की, एक नया साइंस डेवलप किया, पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिपेटनिंग, जिसे आप कह सकते हैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस, जिसे आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। देखिए एनएलपी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जबकि पीएनआरपी स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। एनएलपी है टेक्नोलॉजी ऑफ अचीवमेंट, पीएनआरपी को आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनलाइटनमेंट। पीएनआरपी आपको समझाता है कि हु यू रियली आर, आप कौन है, इस धरती पर क्यों आए, परमात्मा है तो कौन है, आपका और परमात्मा का, आपका और प्रकृति का क्या रिलेशन है, प्रकृति और परमात्मा आपसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, और आप प्रकृति और परमात्मा से कैसे कम्युनिकेट करते हो इनविजिबली इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और जैसे कि एनएलपी को कहते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, पीएनआरपी को आप कह सकते हो साइंस ऑफ डिवाइन कम्युनिकेशन।
तो आज के लिए बस इतना ही। आगे तैयार रहें बहुत ही जबरदस्त अद्भुत बातें सीखने के लिए। मैं आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी मेथड सिखाऊंगा। आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी 5 फिजिकल सेंसेस जो है उसको आप एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे और हाइटन सेंसरी लेवल पे ले जा सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं और ये मैं सिखाऊंगा आपको, मेरा वादा है आपसे। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फैलाइए, क्योंकि ये आपको अभी सीखने को मिल रहा है फ्री, कुछ अवधि के लिए है। और जो लोग अपने जीवन के अंदर वैल्यूएशन की महत्ता, उसका महत्व समझते हैं और वो चाहेंगे कि वो दूसरे लोगों के जीवन में भी वैल्यूएशन करें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर आपको लिंक दी गई है, वीडियो में आप देख सकते हैं, जाके आप YouTube चैनल ओपन करके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।